अब हम लोग बात करेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में थोड़ा सा और सीक्वेंशियल एक्सेस से रिलेटेड कौन कौन से डिवाइसेज हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की, तो हमने जाना कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वे होती हैं जिसमें डेटा को लगातार एक्सेस करना होता है और कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए उसके प्रीवियस डेटा को, यानी उससे पहले जितने भी डेटा हैं उनको एक्सेस करना कंपलसरी होता है। तो इसमें कौन कौन से डिवाइस आएंगे, आई मीन कि कौन कौन सी चीजें होंगी जो सीक्वेंशियल एक्सेस को रिप्रेजेंट करती होंगी, कौन कौन सी ऐसी मेमोरी होंगी जो सीक्वेंशियल एक्सेस को रिप्रेजेंट करती होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो मैग्नेटिक टेप एक ऐसा स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें डेटा सीक्वेंस में स्टोर होता है। आपने कभी ना कभी ऐसा कैसेट देखा होगा, रील वाले जो कैसेट्स होते थे उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता था वो सीक्वेंस में होता था और इसी वजह से, और इस टेप का नाम ही मैग्नेटिक टेप होता था। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते थे वे लाइन से होता था और उसके अंदर के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको उसके पहले के सभी डेटा को एक्सेस करना कंपलसरी होता था। ओके, मैग्नेटिक टेप इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक टेप जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेटा को स्टोर करने वाला माध्यम है फॉर लार्ज डेटा, बड़े से डेटा के लिए, विच आर सीक्वेंशियली एक्सेस एंड प्रोसेस, जो सीक्वेंशियली, जिसके अंदर से हम लोग सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसके अंदर सीक्वेंशियली डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप वह होती है जिसमें बड़ी आसानी से डेटा को स्टोर कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर वापस यूज भी कर लिया जाता है। ये कुछ प्लेटों से मिलकर बनी होती है जिसके दोनों तरफ डेटा को स्टोर किया जाता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो टेप में ऐसे दो पहिए की तरह लगे हैं और इसके ऊपर रील लपेटी होती है। तो रील के ऊपर साइड भी डेटा स्टोर होता है और रील के नीचे साइड भी डेटा स्टोर होता है। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पर डेटा को जो है स्टोर करते हैं, या फिर यूं कहें तो रील के इस साइड भी डेटा स्टोर होता है और इधर से भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और यह डिस्क एक खोल से घिरी रहती है जिससे कोई बाहरी उपकरण टच नहीं कर पाता। तो ये जो डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, इसके ऊपर एक कवर लगा होता है और इस कवर की वजह से ये जो रील है इसमें सावधानी पूर्वक अच्छे से घूम लेती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको समझ लेनी है। ओके, चलिए, तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है हमने समझ लिया। मैग्नेटिक टेप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डेटा बड़ी आसानी से स्टोर हो जाता है, लेकिन इसके दोनों साइड डेटा स्टोर होता है और ये चूंकि सीक्वेंशियल एक्सेस है इसलिए डेटा इसमें लाइन बाय लाइन ही एक्सेस हो पाता है। ओके, तो आपने रील वाला कैसेट अगर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन से होते हैं। अब अगर हम बात करें टेप ड्राइव की, तो ये भी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के ही अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इस टेप को रीड करने के लिए किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी और ये होता है टेप ड्राइव। ए टेप ड्राइव इज डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप। टेप ड्राइव क्या करता है, मान लीजिए कि आपको इसके अंदर डेटा स्टोर करना है तो आप इसको कहाँ लगाएंगे, या इसको किसी ना किसी मशीन के अंदर लगाएंगे। तो ये मशीन हम लोग लगाते थे कंप्यूटर में और कैसेट को, जो भी टेप ड्राइव है उसको इसके अंदर लगाते थे। तो जो भी डेटा होता था कंप्यूटर से, सीपीयू से वो डेटा जाता था किसमें, सीपीयू से जाता था इस टेप ड्राइव में और ये टेप ड्राइव टेप के अंदर उस डेटा को स्टोर कर देता है। ठीक है, स्पेशली फॉर बैकअप एंड आर्चिविंग पर्पस। मतलब स्पेशली इसका यूज किस लिए किया जाता था, ताकि डेटा का बैकअप लेके रखा जा सके, ताकि कल के डेट में अगर कंप्यूटर हमारा बंद हो गया या खराब हो गया तो हमारे पास उस डेटा का बैकअप रहेगा। लाइक एन ऑर्डिनरी टेप रिकॉर्डर, एक ऑर्डिनरी टेप रिकॉर्डर की तरह ही ए टेप ड्राइव रिकॉर्ड डेटा ऑन अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल सॉलिड लाइक मटेरियल दैट कैन बी रीड एंड ऑल्सो इरेज। मतलब कहने का ये है कि जैसे दूसरे टेप रिकॉर्डर होते हैं जो कैसेट के अंदर के डेटा को पहले इरेज कर देते हैं और फिर उसमें नई चीजें भरते जाते हैं, वैसे ये भी करता है। ये क्या करता है कि जितनी बार आप इस कैसेट में डेटा को रिकॉर्ड करिएगा उतनी बार इसके ऊपर नया डेटा ऐड होते जाएगा, जितनी बार आप करिएगा उसके उतनी बार इस पे डेटा स्टोर होते जाएगा। ओके, तो जितनी बार आप इस पे रिकॉर्ड करेंगे उतनी बार इसके अंदर का डेटा पहले वाला इरेज हो जाएगा और इस पे नया डेटा स्टोर होते जाएगा। ये खासियत होती है किसकी, टेप ड्राइव की। और इसको स्पेशली बैकअप
के लिए यूज किया जाता है ताकि मैग्नेटिक टेप के अंदर बैकअप लेकर डेटा का रखा जा सके। ए प्रोग्राम कंट्रोलर डिवाइस दैट रीड डेटा फ्रॉम और राइट डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप विच मूव पास्ट ए रीड राइट हेड। देखिए कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है कि मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा को रीड राइट करता है। रीड राइट का मतलब होता है उसके अंदर से डेटा को या तो निकालता है या तो उसके अंदर नया डेटा स्टोर करता है, और वो किसकी मदद से होती है, तो वो इस टेप ड्राइव के अंदर लगी हुई हेड के मदद से होती है। टेप ड्राइव के अंदर एक हेड लगी होती है जो क्या करता है, इस रिबन के ऊपर जितना भी डेटा मौजूद है उसको रीड करता है या फिर इसके ऊपर नया डेटा अपलोड करता है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम कंट्रोलर डिवाइस होता है, ये रीड और राइट दोनों कार्य करता है। ये टेप ड्राइव की बात हो गई। ओके, अब अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सेस, तो वो कौन कौन से डिवाइस है जिनके अंदर स्टोर डेटा को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं।